अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 44 को एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 45 को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44 की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लेट R1 R2 एंड R3, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई से तीन जो है पोजीशन वेक्टर्स हैं, उसको उसने नेम दे दिया R1 का। जब उसने R1 की बात किया है तो उसमें मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में आएगी। यहाँ पे अगर देखें तो R1 वाली वैल्यू मेरे पास किस फॉर्म में आएगी, वो मेरे पास आएगी X1 Y1 और Z1 में। तो मैंने इसके साथ ये 1 1 नहीं लिखा, फर्स्ट वाली टर्म के साथ यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी लास्ट पे 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मेरे पास R1 की वैल्यू क्या है, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। ठीक है, उसके अलावा R2 की वैल्यू देखें, X I कैप X2, जहाँ पे R2 आएगा इसका मतलब X2 Y2 Z2 आ जाएगा। सिमिलरली R3 की जगह X3 Y3 Z3 आ जाएगा। बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, क्या कह रहे हैं कि ये मेरे पास मेरे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, कोई से 3 पॉइंट्स गिवन है और ये जो मेरे पास R1 R2 R3 है ना, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं इन जो मेरे पास गिवन पॉइंट्स हैं उनके। ठीक है, अब उसने पॉइंट का क्या नेम दे दिया है, P1। जो मेरे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल है, P1। आगे अगर देखें तो X1 Y1 Z1 P2, ब्रैकेट में जब लगती है वैल्यू तो इसके साथ IJK नहीं आता, X2 Y2 Z2 एंड P3, क्योंकि ये पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट करे तो इसके साथ X3 Y3 Z3 आएगा। ठीक है, पॉइंट अगर हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं X Y Z, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास 3 डायमेंशनल 3D जो है मेरे पास वैल्यूज है, मतलब जिसमें X Y Z तीनों वैल्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द प्लेन पासिंग थ्रू P1 P2 एंड P3। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रही है किसी प्लेन से, और कौन सी वाली वैल्यू होनी चाहिए जो कि पासिंग किस पॉइंट से पास करी है, P1 P2 P3 से। अब यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम है उसको देखें तो मेरे पास पहले हम लोगों ने 3 डायमेंशनल एक प्लेन ड्रॉ करना है। उसके अलावा प्लेन कह रही हूँ, सॉरी, ये क्या आएगा मेरे पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 डायमेंशनल। आप लोगों ने y इसको रिप्रेजेंट इस साइड पे, x नीचे और z एक्सिस ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, एक प्लेन ड्रॉ करना है और इस प्लेन से, इस ओरिजिन से लेके कुछ पॉइंट्स हैं P1 P2 P3। मैंने बताया था क्वेश्चन में गिवन है कि P1 P2 P3 कोई से भी 3 पॉइंट्स है और जो मेरे पास R1 R2 R3 ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। सिमिलरली ये तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हो गए। एक मेरे पास जो है वो पॉइंट हम लोगों ने इज्यूम करना है, वो पॉइंट जीरो से ओरिजिन से किधर तक है, P पॉइंट तक, और इसमें इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R। इसको हम लोग खुद से लेट कर रहे हैं। तीन मेरे पास प्लेन पे वैल्यूज गिवन थी, P1 P2 P3। P जो मेरे पास पॉइंट है वो हम लोगों ने खुद से लेट करना है। अब देखें साइड पे हमारे पास कुछ इसकी कह लें कि एक्सप्लेनेशन लिखी है, उसमें देखें, वी एज्यूम दैट P1 P2 P3 डू नॉट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने एज्यूम करना है कि मेरे पास जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे। ठीक है, जब वो एक किसी पॉइंट पे लाइन नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि वो किसी प्लेन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं। आगे देखें, हैंस दे डिटरमाइन अ प्लेन, तो क्या कह रहे हैं कि वो किस पे हमारे पास डिटरमाइन किया जा रहा है, किसी प्लेन के अंदर। आगे देखें, let R is equal to X I cap plus Y J cap plus Z K cap denote the position vector of any point P X Y Z इन द प्लेन। क्या कह रहे हैं, ये हम लोगों ने खुद से एक पोजीशन वेक्टर लेट किया है, किस पॉइंट पे, P पॉइंट है। अब उसमें हमारे पास जब मैंने इसको X Y Z रखा है तो जो पॉइंट के मेरे पास एक्सिस हैं वो भी किस में होंगे, X Y से में। ठीक है, आगे देखिए, कंसिडर वेक्टर्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो मेरे पास पॉइंट P है, पहले मैंने क्या करना है, P1 का P2 के साथ हम लोगों ने जो है वो कैलेंडर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब मैं P1 P2 फाइंड आउट करूंगी तो इस तरह से क्या आएगा कि R2 में से माइनस कर देना है R1। सिमिलरली P2 सॉरी, पहले आपकी मर्जी है, P1 P3 कर लें तो उसमें क्या होगा, R3 माइनस R1 और फिर P2 P रह जाएगा। उसमें क्या है कि R माइनस R2 या फिर P1 P भी कर सकते हैं, उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, R माइनस R1।
ठीक है, क्या किया है उसने P1 के साथ, आपकी मर्जी है, हमारे पास कोई से भी 3 पॉइंट्स इस तरह से आने चाहिए। तो मैंने किस तरह से लिया, पहले मैंने P1 का P2 के साथ ले लिया है, फिर मैंने P1 का P3 के साथ ले लिया है, और लास्ट पे मैंने P1 का क्या करना है, जो मेरे पास फर्स्ट है ना, इसको आपने फर्स्ट लेट कर लेना है। यहाँ से देखे P1 को लेट कर लेना है, पहले मैंने इसका इसके साथ ले लेना है P2 के साथ, फिर P1 का P के साथ, फिर P1 का P3 के साथ। जो मेरे पास पॉइंट P1 है उसको मैं फिक्स कर रही हूँ, ठीक है, और बाकियों के साथ फिर मैंने उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आगे देखें, विच ऑल लाई इन द प्लेन, क्या कह रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स किसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, बाय यूजिंग ट्रिपल फार्मूला, क्या करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हुए हम लोगों ने इसका फार्मूला बनाना है। अब फार्मूला बनाए, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन के लिए बाय यूजिंग ट्रिपल प्रोडक्ट फार्मूला। अब मुझे ट्रिपल प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो हमारे पास उसका फार्मूला है, लेकिन ये हम लोगों ने किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। अभी मैं बताऊंगी जीरो के इक्वल क्यों रखा गया। फिर मैंने ए की जगह P1 P2 रख लिया, सॉरी आपकी मर्जी है, तीनों में से कोई सा भी रख सकते हैं। उसने ए की जगह P1 P रख लिया है, बी की जगह P1 P2 रख लिया, और जो मेरे पास सी है उसकी जगह उसने P2 P3 रख लिया। फिर उसने क्या किया, ये जो हमारे पास P1 P2 की जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी। पुट करने के बाद आगे क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिस बिकम, क्या कह रहे हैं, अभी तो ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है, कह रहे हैं कि अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मतलब XYZ में अगर लिखूं तो क्या आएगा, जहां पे R है, R की जगह क्या आएगा, XYZ माइनस X1Y1Z1, तो क्या आ जाएगा, X माइनस X1 I कैप प्लस Y माइनस Y1 J कैप प्लस Z माइनस Z1 K कैप। सिमिलरली R2 की वैल्यू में से माइनस कर देना R1, तो क्या आएगा, X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। और लास्ट टर्म का भी इस तरह से हम लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख देना है। नेक्स्ट जो मेरे पास स्टेप है वो क्या है, लास्ट जो हमारे पास स्टेप है उसमें देखें, वो कहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को खाली इस तरह से नहीं लिखा जाता, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो तीनों वैल्यूज हैं उनको किसी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया जाए। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखें तो क्या है, A1 A2 A3 डिवाइड, उसके नीचे टर्म आएगी B1 B2 B3, और नीचे आ जाएगी C1 C2 C3 और साथ डिटर्मिनेंट आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है, फिर सेकंड लिखनी है, फिर थर्ड लिखनी है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और आगे उसको 0 लिख देना है। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि इसका आंसर 0 क्यों आया है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है प्लेन की। आगे मैंने एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की फॉर्म में एक चीज़ लिखी है, देखें, इफ़ वी एक्सपैंड इट देन द आंसर ऑफ द सोल्यूशन इज 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, ठीक है, तो कटिंग करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा सोल्यूशन आएगा वो सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो हम लोगों ने इसलिए इसको किसके इक्वल लिख दिया है, 0 के। ये तो था क्वेश्चन नंबर मेरा 45। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 40, पहले 44 हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। अगेन हम लोगों ने इक्वेशन और प्लेन फाइंड आउट करनी है, उसमें अगेन हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, P1 P2 P3। अब जो पॉइंट्स गिवन है वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में नहीं है, अब उसने कह लें कि रियल नंबर्स की फॉर्म में वैल्यूज दे दी हुई है, मतलब काउंटिंग के नंबर्स दे दिए हुए हैं। आगे देखें, द पोजीशन वेक्टर्स, अब इसका सोल्यूशन मैं जो है वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P1 P2 P3 एंड एनी पॉइंट P। अगेन हम लोगों ने P के साथ ही पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। R1 मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 2 I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। सेम जो मेरे पास पॉइंट्स गिवन है उसको R1 R2 R3 की फॉर्म में लिख देना है। उसके अलावा जो मेरे पास खुद से मैंने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया है वो XYZ की फॉर्म में आ जाएगा। अगेन पहले मैंने जो पॉइंट है P वाला, या फिर आपकी मर्जी है P1 फिक्स कर लें, तो फिर मैंने क्या करना है, P1 का पहले किसके साथ, P2 के साथ, फिर P1 का P के साथ, P1 का P3 के साथ। अगेन वही वाले फॉर्मूलाज हैं जो मैंने प्रीवियस बनाया है, ऑल लाई इन द रिक्वायर्ड प्लेन सो दैट। अब ये तो मैंने इसकी जगह अगेन देखें फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप देखें R माइनस R1 है तो इसका मतलब P1 डॉट P2 P1 क्रॉस क्या आएगा, P3 P1, तो उसकी जगह उनकी सारी वैल्यूज लिख के अगेन फार्मूला जो मैंने अभी प्रीवियस प्रूव किया है, आप अगर देखें तो वो एक तरह से इक्वेशन ऑफ द प्लेन की, क्वेश्चन नंबर 44 जो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन की डेरिवेशन है।
अगेन देख लें, जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर द प्लेन के लिए डेरिवेशन है। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम क्वेश्चन की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए r माइनस आर वन, R2 माइनस R1, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है R3 माइनस R1 के साथ। अब क्या करेंगे, मैंने क्या करना है, मैंने इनकी वैल्यूज, r का मतलब है x माइनस R1 मेरे पास क्या है देखें तो, अगर मैं उसको आई जे के की फॉर्म में देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस टू आई कैप प्लस वाई माइनस वन वाई प्लस वन जे कैप प्लस जेड माइनस वन के कैप। किस तरह से ये वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं, मेरे पास देखें r का माइनस करना है r1 के साथ। r वाली वैल्यू क्या है, x y z, और r1 वाली वैल्यू देखें 2 माइनस 1 1। तो मैं क्या करूँगी, x माइनस r1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली 2, तो पहले वैल्यू आ गई x माइनस 2 के साथ आई कैप। फिर मैंने क्या करना है, r माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, r की जगह क्या आएगा y, फिर माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा, तो y प्लस 1 जे कैप। फिर अगेन देखिए लास्ट टर्म क्या आएगी, मेरे पास क्या है z, क्योंकि r के साथ कौन सी रह गई है रिमेनिंग, z वाली वैल्यू रह गई है, और p1 की वैल्यू 1 रह गई, z माइनस 1 जे कैप आ जाएगा। बाकी वैल्यूज भी इस तरह से फाइंड आउट करनी है, r2 की देखनी है, r2 में से माइनस कर देना है r1, सिमिलरली r3 में से माइनस कर देना है r1। तो कुछ इस तरह से मेरे पास सोल्यूशन आएगा। फिर मैंने फर्दर क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे तो इसकी अगेन सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। या फिर आप क्या करें, पहले इसका सेंटर में क्रॉस प्रोडक्ट होने का मतलब है इनको पहले आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, फिर इनका ये आंसर आएगा। इन दो टर्म्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसके साथ, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो इनकी जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 11x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 1 के साथ, और जो लास्ट टर्म है 13 z माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी। फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना है, 11x माइनस 22 प्लस 5y प्लस 5 प्लस 13z माइनस 13 आ जाएगा। ये x वाली टर्म है, इसको ऐसे लिख दिया, ये अब y वाली टर्म सिंगल टर्म है एज इट इज लिख दिया, z वाली टर्म एज इट इज लिख दिया। लास्ट पे मेरे पास क्या रह गया है कि ये कांस्टेंट टर्म रह गया है, माइनस 22 प्लस 5 माइनस 13, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 30 मेरे पास आंसर आएगा। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाने के लिए जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है वो इक्वालिटी से दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर द प्लेन फाइंड आउट करनी थी वो हो गई है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो के फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।